अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदनान खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा ये टॉपिक है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि लॉ तो सारा होता ही इंपॉर्टेंट है कि आपको लॉ की अवेयरनेस, हर चीज़ की अवेयरनेस हो। आप जितना इसको नॉलेज गेन करें, जितना आप इसको समझें, उतना आपके लिए कम है, क्योंकि लॉ एक समंदर है। इसकी इतनी मोटी मोटी किताबें, इतनी अमेंडमेंट्स, बहुत से मामलात हैं, तो हर एक तो बंदा नहीं समझ सकता। तो ये नॉलेज कभी बंदा ये नहीं कह सकता कि मुझे प्रॉपर लॉ का पता है। तो हर वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखा करें, ताकि जो भी आपको नॉलेज आए वो एक प्रॉपर तरीके से आपको सही अच्छे तरीक़ेकार से आए। तो अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है कि अगर आपका कोई रिलेटिव, आपका कोई रिश्तेदार, आपका कोई कज़न, आपका कोई पड़ोस में कोई पुलिस पकड़ के ले जाती है, तो सबसे पहले काम आप क्या करें? सबसे पहला काम आपने क्या करना है? मोस्टली तो ऐसा होता है कि जब पुलिस बंदे को पकड़ती है तो खुद ही वो कॉल कर देते हैं, या बंदे की कॉल करवा देते हैं कि आप बता दें कि आप हमारी हिरासत में हैं, हमने आपको पकड़ लिया है, तो ये वजह है, तो आप बता दें। नहीं तो पुलिस खुद बता देती है कि हमने आपके बंदे को पकड़ा है, तो इसने ये किया, यहाँ पे लड़ाई की है, या कोई जो भी मसला होता है वो फर्दर बता देती है। तो आपने सबसे पहले क्या लाहेअमल करना है, क्या तरीक़ाकार अपनाना है कि जब भी कोई आपके पड़ोस में से आपका रिलेटिव या कोई बंदा भी पकड़ा जाता है, तो सबसे पहले ये है कि आपने पुलिस स्टेशन जाना है, वो अपने बंदे के पास और SHO के पास, कंसर्न ऑफिसर के पास, कि असल माजरा क्या है, क्यों बंदा पकड़ा गया, क्या मसला हुआ है। अगर तो हो गई है FIR, उन्होंने दर्ज कर दी है, कोई मतलब ज़्यादा जुर्म है तो उन्होंने FIR भी काट दिया, तो फिर तो वो लंबा केस चलेगा, कोर्ट प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो अगर FIR नहीं कटी तो आप वहाँ पे बता सकते हैं कि आपका बंदा बेगुनाह है, वहाँ पे थोड़ी ट्राई कर सकते हैं कि ऐसा है ऐसा नहीं है, कि मतलब बंदे को छुड़वाने के हवाले से अगर किसी का उसने नुकसान किया है तो उस सेकंड पार्टी से मिल लेते हैं आप, कि हम आपका नुकसान पे करते हैं, फर्दर हमारे बंदे को ना पकड़ा जाए, ना जेल में रखा जाए, अरेस्ट ना किया जाए, तो इसे छोड़ दिया जाए। अगर तो आपका ये सेटलमेंट हो जाती है तो बात ख़त्म। लेकिन अगर FIR हो जाती है तो उसके बाद आपने क्या करना है? FIR दर्ज हो गई है तो आपने फर्स्ट, अगर आपको पता है कि आपका बंदा बेगुनाह है, आप वहाँ पे SHO के पास भी पावर होती है कि वो मुचलके ले ले ज़मानत के हवाले से, और मतलब इंश्योर हो जाए उसे कि बंदा वाकई बेगुनाह है, तो वो छोड़ सकता है। लेकिन मोस्टली पुलिस ऑफिसर इस पावर को एक्सरसाइज नहीं करते, ये अमल नहीं करते। तो आपने फर्दर फिर आगे ज़मानत बाद गिरफ्तारी करवानी होती है। तो मोस्टली बैकवर्ड एरियाज में ऐसे होता है कि पुलिस बंदा पकड़ लेती है लेकिन वो गिरफ्तारी नहीं डालती। गिरफ्तारी मतलब वो पुलिस के काफ़ी रजिस्टर्ड होते हैं, उन्होंने कोई भी बंदा पकड़ा है तो उसमें उसको उस रजिस्टर में लिखना होता है कि उसकी गिरफ्तारी डालनी होती है। तो अगर पुलिस गिरफ्तारी नहीं डालती, बंदे को गायब रखती है, लेकिन पुलिस पे तो फ़र्ज़ है कि वो 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने बंदे को पेश करे कि ये मामलात हैं, बंदे ने ये किया वो किया है। तो हमारे बैकवर्ड एरियाज में पुलिस शाही निज़ाम चल रहा है जी, किसी को लॉ का नॉलेज नहीं है ना, तो इस वजह से कोई एक्शन नहीं लेता। तो पुलिस 3-3 4-4 दिन बंदे गायब रखती है, जबकि गिरफ्तारी भी नहीं उसने डाली होती। तो ये बिल्कुल ही गलत बात है। तो जब वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश करते हैं तो उसके बाद रिमांड की तलबी करते हैं, जो पुलिस वाले में कहते हैं कि हमें बंदे का रिमांड दिया जाए। मैक्सिमम रिमांड 14 दिन का होता है, फिजिकल रिमांड। तो अदालत अगर समझती है कि ये रिमांड इसको देना चाहिए, कोई ऐसा जुर्म है कि उसकी इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन मज़ीद होनी चाहिए, तो अदालत उसको रिमांड देती है। लेकिन अगर कोई ज़्यादा जुर्म नहीं है, सारी चीज़ें वाज़ेह हैं कि ऐसा नहीं है, तो सारी चीज़ें वाज़ेह हैं कि छोटा सा जुर्म है, सारा कुछ प्रूव हो गया है, तो अब मज़ीद इसके रिमांड की कोई अगर ज़रूरत पेश नहीं है तो अदालत रिमांड नहीं देती, बंदे को जुडिशियल कर देती है। जुडिशियल मतलब क्या होता है कि वो थाने से निकाल के बंदे को जेल में भेज देती है। जेल में भेज के फिर फर्दर उसकी आगे अगर उसका जो जुर्म है वो काबिल ज़मानत है तो उसकी फिर ज़मानत हो जाती है, बंदा बाहर आ जाता है। लेकिन फिर उसका केस का प्रॉपर ट्रायल शुरू हो जाता है कि क्या है क्या नहीं है। फिर जैसे ही उसकी सेकंड पार्टी होती है वो रजामंद हो या उनकी सुलहनामा हो जाए, राजीनामा हो जाए, तो फिर वो बंदे को केस से बरी किया जाता है। मुद्दई हजरात के बयान दिलवा के कि हम मतलब इससे राज़ी हैं, और मतलब जो भी मामलात हैं उनकी सुलह सफाई हो जाती है, तो उसके बाद बंदे को बिल्कुल छोड़ दिया जाता है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो
تو انفارمیٹیو لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیا کریں اور ہر آنے والی ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھا کریں تاکہ آپ میں لا کی اویئرنیس ہو. بینگ اے لا اسٹوڈنٹ ہم یہ اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ جو ہم سیکھ رہے ہیں ادھر پراپر تو وہ پبلک بھی سیکھے, ان میں بھی یہ لا کی اویئرنیس آئے, ان میں یہ کانفیڈینس آئے جو لا پڑھنے سے ہوتا ہے, تاکہ جہاں پہ بھی کچھ غلط ایکٹ ہوتا ہے, کوئی لا کے خلاف ہوتا ہے, تو کوئی کانفیڈنٹ ہو کے اس کے خلاف آواز اٹھائے. تھینک یو.